अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 3 और D1 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द पाई चार्ट शोज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी। यहाँ पे हमारे पास ये पाई चार्ट शो किया गया है और ये कह रहे हैं कि ये एक कंपनी का पाई चार्ट है जिसमें बताया गया है कि डिफरेंट सोर्सेज से जो रेवेन्यू कंपनी के पास आ रहे हैं तो वो यहाँ पे इस पाई चार्ट में शो किया गया है। Express the revenue the company earned from newspaper as a percentage of total revenue of company। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू हमें एक पाई चार्ट की फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और जो ये पाई चार्ट होता है वो 360 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी तो हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री। अब पार्ट 1 में ये कह रहे हैं कि कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करती है न्यूज़पेपर से, इस वाले सेक्टर से, उसका हमें परसेंटेज फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी, यानी कि जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाई चार्ट, ठीक है, यानी कि एंगल रिप्रेजेंटिंग, इसके अंदर जो एंगल है, एंगल रिप्रेजेंटिंग टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हम यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन total revenue of the company is equal to 360 डिग्री। ठीक है, टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी, ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट 360 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर देंगे। अब पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं इसका। पार्ट 1 में हमें न्यूज़पेपर की परसेंटेज निकालनी है, ये वाले सेक्टर की। ये न्यूज़पेपर का सेक्टर जो है वो 180 डिग्री का है और हमें इसी की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल गिवन है 180 डिग्री, और जो टोटल पाई चार्ट होता है या टोटल रेवेन्यू है इस कंपनी का, जो मैंने अभी बताया, जो कि है 360 के इक्वल, इसको हम डिवाइड करवाएंगे 360 से, ठीक है, 360 डिग्री से, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100% से। ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, 0 0 से कट हो जाएगा, और 36 वन ज़ा, और 36 आई थिंक 5 से आता है, 36, हाँ 5 ज़ा 180। ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो यहाँ पे आ जाएगा 50%। ठीक है, यानी कि 50% जो रेवेन्यू है वो कंपनी न्यूज़पेपर से अर्न कर रही है। अब कर लेते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न फ्रॉम मैगजीन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। सेम उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर का निकाला है, यहाँ पे हम मैगजीन की परसेंटेज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैगजीन जो है वो ये वाला है मैगजीन, जो कि है 72। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यही करेंगे। रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, ये है हमारे पास मैगजीन का, तो 72 डिग्री डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, यानी कि इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू एक पाई चार्ट का है, तो वो 360 डिग्री का है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100% से, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 18, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे 1 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है 36.9 मल्टीप्लाइड बाई 5, 9 1 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, तो ये हो गया 4 इंटू 5%, तो 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया 20%। जो कंपनी अर्न कर रही है मैगजीन से वो है 20%। ठीक है, अब कर लेते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में है इफ द रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी अर्न फ्रॉम बुक इज 17 होल 1/2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास ये वाला सेक्टर जो दिया हुआ है उसमें यहाँ पे लिखा है एक्स, और ये सेक्टर है बुक का। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये कह रहे हैं कि इफ द रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी अर्न, अगर बुक से जो रेवेन्यू कंपनी अर्न कर रही है जो कि है
17 1/2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे है 360 डिग्री, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, चले मैं करके बताती हूँ आपको, ठीक है। हमें x की फाइंड करनी है वैल्यू, तो x डिग्री पे 17 होल 1/2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू है हमारे पास 360, ठीक है। तो बस अब इसको हमने सॉल्व करना और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 17 1/2, यहाँ पे ये परसेंट है। ये परसेंट क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। या फिर आप 17 होल 1/2 को डिवाइड कर दें 100 से, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। जब भी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करें तो वो इसी तरह करें, तो आपको सॉल्व करने में आसान होगा। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 34 और 35, 35/2 इंटू 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। कट कर लेते हैं, 0 0 से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, फिर यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है। ये हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 63 डिग्री, ठीक है। 9 7 ज़ा 63 होता है। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है और यही इसका आंसर है। ये जो बुक का सेक्टर है वो है 63, यहाँ पे x की वैल्यू आई है 63 डिग्री, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे फाइंड करना था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।